नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में डेंगू का आंकड़ा 1200 के पार कर गया है और जिस तरह से लगातार 4 दिनों से बारिश हुई, ये आंकड़ा और आगे जा सकता है। दूसरी तरफ दिवाली आने को है, लेकिन दिवाली से ठीक पहले 14 अक्टूबर को दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की जो समस्त कोर यूनियन की कमेटी है, उसने साफ तौर पर 14 अक्टूबर को हड़ताल कही है। और मेरे साथ जो आप देख सकते हैं, ये संतलाल चावरिया हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इस कोर कमेटी के, और साथ ही साथ उनके दूसरे साथी हैं। इन सब से लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन इनके हाथ में जो पैम्फलेट आप देख रहे हैं, यह साफ बता रहा है कि 14 अक्टूबर को निगम के सभी विभागों में संपूर्ण काम बंद हड़ताल होगी। और दूसरा, इनकी जो मांगे आप देखिए, मांग पत्र पर एक एक तरीके से बात करेंगे, लेकिन एक से लेकर के तकरीबन इस दूसरे पेज पर 22 मांगे हैं। इन 22 मांगों में से कौन सी मुख्य मांगे हैं और सबसे खास मांग जो इनकी है वो है पक्का किए जाने की। सबसे पहले संतलाल चावरिया जी, आपसे बातचीत करते हैं। जो 22 मांगे हैं, पक्का किए जाने की मांगे हैं, अब सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हड़ताल का जो मसौदा है वो कैसे फाइनल किया गया है, कि क्या आप लोग सिर्फ काम बंद करेंगे, या अक्सर हमने देखा है दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाती है, आप लोग या कहें कि जो गुस्से में आए लोग हैं वह कूड़े को सड़कों पर फेंक देते हैं, तो क्या दिवाली से पहले ऐसी स्थिति दिल्ली देखने वाली है? पहले तो राम किंकर जी, मैं दिल्ली तक समाचार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे समाचार को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 14 अक्टूबर से हड़ताल की जानी है, बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि परसों हमारे निगम कमिश्नर के साथ और पूर्व मेयर जेपी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जो वार्ता फेल हो गई, क्योंकि बार बार वो मीटिंग में हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और पिछले 25 सालों से हमारे कर्मचारियों को पक्का करने से महरूम रखा जा रहा है। अगर कुछ को लोगों को पक्का किया जा रहा है तो वो बहुत स्लो स्पीड है, और हमारे कर्मचारी 18 से 20 साल की उम्र में जो लगते हैं और जो बूढ़े हो चले हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बहुत से लोगों को जबरन रिटायर कर दिया गया। संतलाल जी, हड़ताल में क्या होगा, मसौदा क्या है? देखिए, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अंदर 33 जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, अलग अलग विभागों के, सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमने प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए, भूख हड़ताल भी की। उसके बावजूद प्रशासन जो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और इसीलिए मजबूर होकर ये दिल्ली नगर निगम संयुक्त कोर कमेटी ने हड़ताल का फैसला लिया है। और दिल्ली में 14 से सिविल लाइन जोन के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन के साथ हड़ताल शुरू हो जाएगी, और इस हड़ताल के अंदर पूरा संपूर्ण दिल्ली को काम बंद किया जाएगा। ठीक है, काम ही बंद होगा। आपका शुभ नाम बताइए, और ये बताइए कि सिविल लाइन जोन में होगा या अलग अलग जितने 12 जोन है वहां पर होगा? मेरा नाम निरंजन बिड़ला है और मैं कोर कमेटी का सचिव दिल्ली प्रदेश हूँ। ये जो खाली सिविल लाइन का मैटर नहीं है, ये जो हड़ताल होगी पूरी दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल होगी। अच्छा, तो निरंजन जी, अब तक देखा गया है कि जब जब हड़ताल हुई है तो आपके कुछ साथी जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं हड़ताल से। इस बार ऐसा क्या है कि सब कह रहे हैं कि संपूर्ण काम बंद होगा? जो वॉकआउट करते हैं उनको भी मनाने के अभी भी कुछ साथी जो साथ में नहीं है, वो अलग किसी नाम से जो है अपना संगठन चला रहे हैं, लेकिन उनको भी मनाने की कोशिश। आज भी उनको मैसेज था कि भाई आप यहाँ पर आइए। हमारे जो अध्यक्ष हैं संतलाल चावरिया जी कोर कमेटी के, उन्होंने मैसेज दिया था, पूरी कोर कमेटी ने एक मैसेज ऐसा छोड़ा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितने भी हमारे जो लीडर हैं, वो सारे के सारे एक मंच पर आएँ और मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। पिछले कई सालों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन दिवाली से ठीक पहले यह हड़ताल करना, यह दबाव बनाने की कवायद समझी जाए? ये हड़ताल जो है हमारी एक मजबूरी बन गई है। मजबूरी इसलिए है कि हमारे निगम पार्षद रह चुके हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को लेकर हमारे कर्मचारियों को बार बार आश्वासन दिया जाता है। कई बार यहाँ पर महापौर बने हुए हैं, वो भी आश्वासन देते हैं कि अब की बार आपके परमानेंट कर्मचारियों को कर दिया जाएगा। हमारे कर्णमूलक आधार पर 2010 तक के कर्मचारी जो हैं, अभी महापौर ने पहले फैसला करा था कि 2 दिन के अंदर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आज तक भी बीजेपी के निगम पार्षदों ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, आदेश गुप्ता जी ने भी कहा था कि 16,000 सफाई कर्मचारियों को दिवाली से पहले पक्का कर दिया जाएगा। 1 साल पूरा बीतने जा रहा है, निगम पार्षद का चुनाव भी जा रहा है, पीछे चला गया, हटा दिया, मगर सफाई कर्मचारी एक भी परमानेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए, जो दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की स्थिति है वो है, तकरीबन इनकी संख्या 50,000 के आसपास है। और अगर देखा जाए एक आंकड़े के तहत, जो मुझे लगता है कि हमारे जो दूसरे संगठन से जुड़े लोग वो इत्तेफाक रखते होंगे, जो परमानेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं
उनकी संख्या तकरीबन 6400 के पास है। और अगर देखा जाए तो 400 लोग भी आज तक परमानेंट नहीं हो पाए। इनकी मुख्य मांगों में सबसे बड़ी मांग यही है कि परमानेंट किया जाए, लेकिन ये देखिए, ये मांग कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। आश्वासन के बाद भी जब इन्हें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तब इन्होंने कहा है कि दिवाली से ठीक पहले 14 अक्टूबर को ये पूरी तरह हड़ताल करेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब जब सफाई सैनिक इस तरह के हड़ताल की बात करते हैं, तब तब राजधानी दिल्ली के अलग अलग जोन में काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब एक आखिरी जरा ले लेते हैं, क्या सफाई कर्मचारी सफाई का काम करेंगे या नहीं करेंगे उस दिन? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। वो अपना काम छोड़कर अटेंडेंस लगाकर अपनी भीड़ पर रहेंगे, काम बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ तक जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं कूड़ा उठाएंगे, हम उनको भी रोकेंगे डिपो से, उनको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। संपूर्ण काम बंद का मतलब है पूरी दिल्ली की सफाई व्यवस्था चौपट कर दी जाएगी। तो इसका मतलब जैसा संतलाल चावरिया कह रहे हैं, वो साफ लगता है कि दिल्ली में दिवाली से ठीक पहले चारों तरफ दिल्ली कूड़ा कूड़ा होने वाली है। मेरे साथ रिपुंज हैं और उनके जरिए मैं वीडियो बना पा रहा हूं। दिल्ली तक की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और आपको बताएंगे, उस मुद्दे की तह में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।